सब्र से इंतजार कर रहे हैं। आपका स्वागत सर। हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री माननीय श्री जेपी दलाल जी, इस क्षेत्र के हमारे विधायक श्री विशंबर वाल्मीकि जी, भिवानी के हमारे विधायक श्री घनश्याम सराफ जी, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर के मित्तल जी, कुल सचिव श्रीमती रितु सिंह जी, इस सम्मेलन के संयोजक प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी, डॉक्टर जगवीर सिंह जी, डॉक्टर जेपी यादव जी, इस सम्मेलन में पधारे हुए हमारे सभी युवा भविष्य के वैज्ञानिकगण, विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यगण, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज एक ये सेमिनार जिसका प्रारंभ हो रहा है कि राष्ट्र निर्माण में वैज्ञानिकों का योगदान, ये बहुत ही अभूतपूर्व एक विषय है, क्योंकि आज दुनिया विज्ञान के नए नए आविष्कार और नए नए जो उसके सफलतापूर्वक किए जाने वाले जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर ही आगे बढ़ रही है। हम जानते हैं कि विज्ञान में वैसे तो दुनिया में बहुत लोगों का योगदान है, लेकिन अगर अपने अतीत को देखें तो हमारा अतीत वैज्ञानिकों से भरा पड़ा है। अगर दुनिया को विज्ञान की मूलभूत सैद्धांतिक बातें किसी ने दी हैं तो भारतवर्ष का वैज्ञानिक है जिन्होंने दी है। सेठ होमी भाभा, डॉक्टर जेसी बोस, जिनके नाम से आज एक भवन का उद्घाटन किया है, ऐसे गणित के ज्ञाता श्रीनिवास रामानुजन जी, शांति स्वरूप भट्टागर जी, अभी हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका नाम भी बहुत महत्वपूर्ण नाम इस नाते से आता है। 12 भारतीय ऐसे हैं जिनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके वैज्ञानिक और तकनीकी योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनमें प्रमुख नाम यह बताऊंगा तो सीवी रमन जी का प्रमुख नाम है। उनके प्रभाव से 1930 में और बायोकेमिस्ट हरगोविंद खुराना को प्रोटीन संश्लेषण में नियंत्रण करने के लिए नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया। तो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, वो गणित हो, बीज गणित हो, जीरो का आविष्कार हो, पाई का मूल्य हो, संख्या प्रणाली का आविष्कार हो, कितने काम खास करके गणित से जुड़े हुए हमने दिए हैं। और उसमें जो नाम जिसका उल्लेख मैं कर रहा हूं, रामानुजन जी का, हमको अगर उनकी जीवनी के बारे में जानकारी मिली हो तो बहुत ही एक प्रेरणा देने वाली उनकी जीवनी है, क्योंकि एक बहुत ही गरीब परिवार से उनका संबंध था, उनका जन्म हुआ था। एक क्लर्क के रूप में वो भर्ती हुए थे कहीं किसी ऑफिस में, लेकिन गणित के इतने तज्ञ थे, बहुत शौक था, नए नए आविष्कार उनके मन में उपजते रहते थे। तो ऐसा कहते हैं कि जब उनको आगे बढ़ने के लिए कोई अच्छा ऐसा स्थान चाहिए जिसमें गणित की उस पूरी प्रतिभा का वो एक प्रकार से अपना प्रदर्शन कर सके, तो उनको किसी ने सुझाया कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हार्डी, ये दुनिया के उस समय के बड़े गणितज्ञ थे, आप क्यों नहीं एक पत्र उनको लिख देते और वो जरूर आपकी कोई सहायता करेंगे और गणित में हम आगे बढ़ने का रास्ता खोजेंगे। इन्होंने पत्र लिखने में तो संकोच किया, लेकिन साथ ही उनको लगा कि ये एक युवा जो है ये जरूर गणित में अगर मेरा सहयोगी बनेगा तो हम कहीं भी पहुंचा सकते हैं चीजों को। और कहते हैं कि उनके साथ मिलकर के काम किया, उन्होंने इनको बुला लिया यूनिवर्सिटी हार्ट कैम्ब्रिज में, और वहां जब काम करते रहे तो ऐसा बताते हैं कि 4000 थ्योरम्स ज्योमेट्री के इन्होंने आविष्कृत किए। हम सब युवा हैं, तेज गति से तेज अपने काम के उस प्रगति के रास्ते पर हमको पहुंचना है।
और कितनी गति चाहिए। कभी कभी वायु की गति बहुत तेज होती है, तो उस वायु की गति के हिसाब से चलने के लिए भी हमको एक प्रेरणा मिलती है। हम युवा हैं और युवा को अगर इसके शब्द को उल्टा कर दिया जाए तो क्या बनता है? वायु। वायु। तो आप युवा भी हैं, वायु के प्रतीक भी हैं। इस गति से तेज बढ़े जी सर। और अपने देश के लिए। और साइंस तो, विज्ञान तो जो कि उस देश की सीमाओं में बंधी नहीं होती, वो दुनिया के लिए होती है। लेकिन जब हम कुछ अन्वेषण करेंगे, हम कुछ का रिसर्च करेंगे, तो हमारे देश का, हमारा सबका नाम ऊंचा होगा। जिस प्रकार से इन पुराने लोगों को याद कर रहे हैं, दूर न जाए। अभी कोविड के समय दुनिया को एक भय था कि इस कोविड का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा, तो दुनिया में भारतवर्ष के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने दो कारण उसके बताए थे। एक तो भारत की आबादी सबसे ज्यादा है, चाइना के बाद भारत की आबादी मानी जाती है, बड़ी आबादी है। एरिया के हिसाब से देखें तो चाइना से भी हम आगे हैं, क्योंकि चाइना का एरिया तो बहुत बड़ा है हमसे। अगर पर स्क्वायर किलोमीटर का हम उसका घनत्व देखें तो हमारा ज्यादा है। और दूसरा, हम जितने दुनिया के देश साधन संपन्न हैं, शायद उतने साधन संपन्न हम नहीं हैं, तो इसलिए भी शंका करते थे। लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों का करामात देखो। नरेंद्र मोदी जी ने अपने वैज्ञानिकों को बुला करके कहा कि सफल वैक्सीन ये भारतवर्ष बना सकता, आप लोग बनाइए। और 2 वैक्सीन बनाई जो न केवल हमने उपयोग की बल्कि दुनिया के और देशों में भेजी। 200 करोड़ वैक्सीन के जो इंजेक्शन है वो भारतवर्ष में तैयार हुए। हमारे वैज्ञानिकों का जब उनको कोई चैलेंज आता है, उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। और देश वही, लोग वही, हमारे नेता वही। नाम तब बनता है जब किसी भी चैलेंज को अवसर के रूप में बदल लें और उसका उपयोग देश के लिए करें। तो हमारे ऐसे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस चैलेंज को भी एक अवसर के रूप में बदला है। नवाचार के नाते भी हमारे देश, हमारा बजट भी उसमें सपोर्ट करता है। नई नई चीजों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए बहुत सी चीजों का इस बार भी उल्लेख हुआ है। रिसर्च के ऊपर बहुत बड़ा पैसा, हमारा जो बजट है इसके ऊपर हम कर रहे हैं। हरियाणा में भी हम लोगों ने अपने कई इस प्रकार के मिशन पर काम करना शुरू किया है। हमने एक ड्रोन की प्रशिक्षण के लिए भी दृश्य नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की है, कि ड्रोन की ट्रेनिंग, क्योंकि ड्रोन भी विज्ञान का एक बढ़ता स्वरूप है। उसके नाते से हमने अपने यहाँ काम किया है। हम अपने मेधावी छात्रों को, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए बहुत से उनके लिए हमने इनाम भी रखे हैं। हमने जो एक अभी विश्व विज्ञान का जो रत्न है, विज्ञान रत्न का जो इनाम है, ऐसा सब लोगों को देने का हमने जो फैसला किया है। और उसकी राशि जो पहले 2 लाख रुपए होती थी, उसको हमने 4 लाख रुपए किया है, ताकि हमारे जो नौजवान हैं इनको हम उसमें कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। मित्रों, मैं तो इतना ही विषय कहूंगा कि हम सब लोग किया है। तो इस प्रकार से मैं आपको इस अवसर पर विज्ञान सम्मेलन की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। समय थोड़ा कम है क्योंकि मैं मौसम के कारण से थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन अगला कार्यक्रम मेरा 11 बजे तय है, उसमें भी थोड़ा विलंब तो होगा। लेकिन इसी अवसर पर मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। विश्वविद्यालय को एक विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ की शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए हरियाणा सरकार से जो आपकी अपेक्षा हो, आप हमारे सामने रखिए, हम उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।